नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का प्यारे मंच पर। हम डिस्कस कर रहे थे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पर, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बड़ा टॉपिक भी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, इसलिए थोड़ा सा टाइम भी लग रहा है ना। और आप जो तैयारी कर रहे हैं वो 300 नंबर के लिए तैयारी कर रहे हैं। एक बात है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के पूरे टॉपिक में हमें क्या करना होता है सर? ये करना होता है, सब्जेक्ट ढूंढो, सब्जेक्ट का नंबर पता करो, सिंगुलर है या प्लूरल है। वर्ब ढूंढो तो उससे कनेक्ट हो सके, फिर ये पता लगाओ वो वर्ब सिंगुलर है या प्लूरल है। सब्जेक्ट से मैच कर दो, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। यही इस पूरे टॉपिक में हमें काम करना। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगानी है? वर्ब लगानी। ठीक है, लास्ट वाली क्लास में हम पढ़ रहे थे रूल नंबर 5 तक हमने पढ़ लिया। लगभग इस टॉपिक का हर वो रूल हम पढ़ेंगे जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। रूल नंबर 6, रूल नंबर रूल नंबर 6 में हम ले लेते हैं एक शब्द है नंबर। क्या शब्द है? नंबर शब्द है। नंबर यानी संख्या है हमारे पास, जैसे नंबर है या वैरायटी है। यहाँ पर नंबर भी हो सकता है एग्जाम में और वैरायटी भी हो सकती है। नंबर भी हो सकता है और क्या हो सकता है? वैरायटी भी हो सकता है। वैरायटी मतलब भी किसी भी चीज की वैरायटी, ठीक है। न्यूमरस हो सकती है, संख्या में काफी हो सकती है। सेम ऐसा नंबर है संख्या। अब जो संख्या है, जो नंबर है, दैट कैन बी डेफिनाइट और इनडेफिनाइट। निश्चित संख्या भी हो सकती है और अनिश्चित संख्या। निश्चित संख्या भी हो सकती है और अनिश्चित संख्या भी हो सकती है। कैसे पता चलेगा निश्चित संख्या है, कैसे पता चलेगा अनिश्चित संख्या है? इसको दो तरीके से अपन देख सकते हैं, सिंटैक्टिक तरीके से और एक सीमांटिक तरीके। सीमांटिकली हम देखेंगे, यानी मीनिंग के अकॉर्डिंग जब हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा पूरे सेंटेंस में कहीं ना कहीं कोई डेफिनाइट नंबर दिया हुआ होगा कि नाउन प्रोनाउन की बात की जा रही है। डायरेक्टली पता चल जाएगा, यस देयर इज अ डेफिनेट नंबर इन द सेंटेंस। अगर सिंटैक्टिकली देखें तो क्या होगा, है ना? मीनिंग पर ना जाएं, स्ट्रक्चर पर जाएं, तो हमें एक बात का पता चलेगा और वो है आर्टिकल। वो है आर्टिकल। ए और द, दो आर्टिकल हमारे पास है। ए बताता है इनडेफिनाइट नंबर ऑफ समथिंग और द बताता है डेफिनाइट नंबर और डेफिनाइट वेराइटी ऑफ समथिंग। ठीक है सर, ये बात क्लियर। कॉमन चीज क्या है? नंबर आए चाहे वेराइटी आए, आगे ऑफ आएगा और ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन है वो प्लूरल होगा। नाउन कैसा आएगा? प्लूरल आएगा।
नाउन कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। ठीक है, नाउन प्लूरल आ जाएगा। नाउन प्लूरल आ जाएगा। फिर वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी? अगर हम बात करें ए नंबर ऑफ नाउन प्लूरल या ए वेराइटी ऑफ नाउन प्लूरल, तो इनडेफिनाइट नंबर हो जाएगा किसी भी चीज का, तो हमें वर्ब लगानी है प्लूरल। तो कैसी वर्ब लगानी पड़ेगी? प्लूरल वर्ब लगानी पड़ेगी। अगर द नंबर ऑफ द वेराइटी ऑफ आएगा तो हमें वर्ब कैसी लगानी है? सिंगुलर। क्यों? क्योंकि सर जो द आर्टिकल है वो नंबर या वेराइटी को डेफिनाइट बताएगा, निश्चित बताएगा, पता चल जाएगा इतनी संख्या में ये है, इतनी संख्या में ये वाली चीज है। एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। ए नंबर ऑफ के साथ भी नाउन प्लूरल, ए वेराइटी ऑफ के साथ भी नाउन प्लूरल। अब ए आर्टिकल लग गया, ए आर्टिकल लग गया, इसलिए वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल, क्योंकि नंबर है या वेराइटी है वो अनिश्चित हो जाएगा, क्योंकि ए आर्टिकल अनिश्चितता बताता है, इंडेफिनाइट आर्टिकल। द जब आएगा, द नंबर ऑफ नाउन प्लूरल या द वेराइटी ऑफ नाउन प्लूरल, किसी भी चीज का नंबर वेराइटी हो सकती है, तो वो संख्या निश्चित हो जाएगी। सेंटेंस में भी लिखा मिलेगा 100, 200, 1 लाख, 10,000, 5,000, सेंटेंस में भी लिखा मिलेगा कि उनकी संख्या कितनी। तो वह हमें अपने आप कैसी आ जाएगी? सिंगुलर आ जाएगी। बात क्लियर हुई? डायग्राम क्लियर हो गया? इसको लिख भी लेते हैं, नोट्स टाइप भी लिख लेते हैं। ए नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ और ए वैरायटी ऑफ, ए नंबर ऑफ और ए वैरायटी ऑफ इज यूज्ड और आर यूज्ड, आर यूज कर लेते हैं, दोनों की एक साथ बात कर लेते हैं। आर यूज्ड डायरेक्टली बात कर लेते हैं। टेल indefinite number of something, something or someone। तो they take plural verb, तो they take plural verb, इसलिए वो कौन सी वर्ब लेते हैं? प्लूरल वर्ब लेते हैं। सेम है द नंबर। अब द नंबर के बारे में लिखेंगे, एक बार पहले फटाफट से आप इसको लिख लो जल्दी से, फिर द नंबर ऑफ के बारे में एक लाइन लिख लेंगे, फिर हम एग्जाम्पल पर आएंगे। फटाफट से एक बार इसको लिख लो जल्दी से, शायद है ना, जल्दी से लिख लो फटाफट से।
चलिए द नंबर के बारे में लिख लेते हैं और द वेराइटी के बारे में। द नंबर ऑफ क्या, द वेराइटी ऑफ, टेल टेल द नंबर ऑफ और द वेराइटी ऑफ टेल डेफिनाइट नंबर, डेफिनाइट नंबर, डेफिनाइट नंबर ऑफ समथिंग और समवन, definite number of something, so they take singular verb। इनके साथ कौन सी वर्ब लगाते हैं हम, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। चलिए ये लिखो, फिर हम एग्जाम्पल पर आ जाएंगे फटाफट से। एक बात, ये बात हो गई सर, अब बात जाके क्लियर हुई है और क्लियर हो जाएगी, टेंशन ना लो, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इधर देखो, मैंने लिखा कि यार ए नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज या आर, अब आप ही बताएंगे इज आएगा आर आएगा, समझ लो एक बार। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स है बहुत सारे हैं, एस लगा हुआ है। अब स्टूडेंट्स का ए नंबर है, यानी स्टूडेंट्स की कोई संख्या है, स्टूडेंट्स की कोई संख्या है, वो पता नहीं है, निश्चित नहीं है, कोई संख्या है, कोई संख्या में स्टूडेंट्स है। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज या आर टेकिंग my classes on Dhurina app। ठीक है, अब कितने स्टूडेंट्स ले रहे हैं ये मुझे पता नहीं है, लेकिन बहुत सारे हैं, एक संख्या है स्टूडेंट्स की, एक संख्या है स्टूडेंट्स की, तो कितनी है ये पता नहीं, पूरे सेंटेंस में घूम लिया 4 बार, ये पता नहीं लगा 1000 है, 5000 है, 1 लाख है, 10 लाख है। क्लियर बात है? ठीक है सर, इसलिए इसलिए वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, इसलिए वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। अब सोचो, इसी को मैं लिख देता हूं, समझना, फिर 2 एग्जाम्पल और लिख लेंगे वैरायटी वाला, पहले नंबर वाला समझ लो। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग माई क्लासेस, वो आर खा गया बीच में ना, ऐसे हो सकता है बिल्कुल, टेकिंग माई क्लासेस, टेकिंग माई क्लासेस ऑन धुरीना ऐप is या आर 10,000, 10,000 है। जो स्टूडेंट्स हैं जो मेरी क्लास ले रहे हैं धुरीना ऐप पर, वो कितने, 10,000। अब आपको कंप्लीट पता चल गया, सेंटेंस पढ़ते ही आपको पता चल गया, अरे सर गुरुजी 10,000 है, 10,000 बच्चे हैं, क्यों पता चला?
क्योंकि सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, द नंबर से शुरू। यहाँ सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, द नंबर। यहाँ सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, ए नंबर से। ए नंबर बताता है इनडेफिनाइट यानी अनिश्चित संख्या, जो कि पता नहीं है कितनी संख्या में है, लेकिन द नंबर ऑफ जब लगाएंगे तो सेंटेंस में हमें संख्या बतानी ही पड़ेगी कितनी। बता दिया तो वो अब सिंगुलर आ जाएगी। अब हम किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग। अब हम किसका प्रयोग करेंगे सर, इज का प्रयोग। अब आपको बात क्लियर हुई जाकर, अब क्लियर हो गई सर, मजा आ गया। चलिए लिखो फटाफट से, लिख लो भाई, फिर आगे चाल से लिख लो एक दो और हम एग्जाम्पल करके। लिख लिया होगा, आगे बढ़ रहे हैं भाई, वैरायटी वाला एग्जाम्पल भी कर लेंगे हम। चलो सर हो गया, तो वैरायटी वाला एग्जाम्पल भी दे दो। चलो भाई, ये वैरायटी वाला। A variety of books on a variety of books on English grammar. A variety of books on English grammar is या are available in market, but Vishnu sir's book, Vishnu sir's book is the best. बुक नाम पहले आ गया, इसलिए मैं यहाँ पर ए आर्टिकल लगा रहा हूँ। अगर कोई नाउन नहीं है, डायरेक्टली हम बेस्ट की बात कर रहे हैं, तो फिर आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। बोलिए इज आएगा, आर आएगा, बताओ फटाफट से, सोचो देखें। अ वेराइटी ऑफ बुक्स ऑन इंग्लिश ग्रामर इज आर अवेलेबल। अवेलेबल हो गया यार, ये तो क्या रामायण है। अवेलेबल, अवेल यानी लाभ उठाना, वर्ब से बना हुआ है, अवेलेबल मार्केट, बट विष्णु सर्स बुक इज द बेस्ट। सर किससे शुरू हुआ सेंटेंस, अ वेराइटी ऑफ। पता है आपको कितनी बुक्स अवेलेबल है इंग्लिश ग्रामर की, नहीं पता, लेकिन कितनी हो सकती है सर, बहुत सारी संख्या में, बहुत सारी है, इसलिए अनिश्चित संख्या हो गई, क्या लगा देंगे, आर। पहले समझ लो, अच्छे से समझ लो, ध्यान दो इधर। दूसरा, द वेराइटी ऑफ बुक्स, द वेराइटी ऑफ बुक्स ऑन इंग्लिश ग्रामर, ऑन इंग्लिश ग्रामर इज या आर 300। द वेराइटी ऑफ बुक्स ऑन इंग्लिश ग्रामर इज आर 300। अब पता चल गया कितनी है, बोलो पता चल गया कितनी है, बिल्कुल सर पता चल गया, 300 है, 300 है, मजा आ गया, है ना, 300 है। तो द वेराइटी है, इसलिए नंबर पता चल गया, नंबर पता चल गया तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसका यूज। चलो देखिए,
ठीक है सर, हो गया। रूल नंबर 7, रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 क्या कहता है? रूल नंबर 7 कहता है कि सम नाउन्स एंडिंग इन एस, सम नाउन्स एंडिंग इन एस आर प्लूरल इन अपीयरेंस दिखने में तो कैसी है? प्लूरल है, बट इन यूज, इन यूज, लेकिन प्रयोग में दे आर प्लूरल। प्लूरल यार क्या हो गया, क्या लिख दिया? सम नाउन्स एंडिंग इन एस आर प्लूरल, कुछ नाउन्स जो एस से एंड हो रही हैं प्लूरल हैं अपीयरेंस में, बट इन यूज दे आर सिंगुलर। यूज में कैसी हैं? सिंगुलर है। यूज में कैसी हैं? सिंगुलर। दिखने में प्लूरल है, होती सिंगुलर। दिखने में प्लूरल है और होती कैसी हैं? सिंगुलर है। ठीक है, दिखने में कैसी? प्लूरल, और होती कैसी है? सिंगुलर। जिसको हिंदी में लिखना हो लिख लेना, दिखने में कैसी? प्लूरल, और प्रयोग में कैसी? सिंगुलर। काफी बार इनसे सेंटेंसेस आए हुए हैं, अपने आरपीएससी में भी आए हुए हैं और वैसे भी आए। कैसे देखो, सबसे पहले ले लेते हैं पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स राजनीति, राजनीतियां सुना है कभी? कि वो तो बहुत ज्यादा राजनीतियां खेलता है, राहुल गांधी तो बहुत ज्यादा राजनीतियां खेलता है, राहुल गांधी तो राजनीतियां जानता ही नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते, हमेशा सिंगुलर कंसिडर। पॉलिटिक्स हो गया। ऐसा ही क्या हो गया? फिजिक्स हो गया, सब्जेक्ट है फिजिक्स। मैं 3 फिजिक्स पढ़ता हूँ ऐसा नहीं बोल सकते आप, 3 3 फिजिक्स की किताबें पढ़ता हूँ ऐसा बोल सकते। मैंने 4 फिजिक्स पढ़ी हैं, नहीं बोल सकते आप। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, टिक नहीं होता, मैथमेटिक्स एस है इनमें, सब में एस आएगा लास्ट में। पॉलिटिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टेटिस्टिक्स, स्टेटिस्टिक्स कॉमर्स का सब्जेक्ट है ना, स्टेटिस्टिक्स। स्टेटिस्टिक्स बोलकर देखो, मजा आएगा। स्टेटिस्टिक्स, स्टेटिस्टिक्स, स्टेटिस्टिक्स है, जब बोलोगे ना स्टार्टिंग में स्टेटिस्टिक्स करोगे, स्टेटिस्टिक्स, स्टेटिस्टिक्स ऐसा बोलो। फिजिक्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स। अपने इंग्लिश में चलता है लिंग्विस्टिक्स। जब मैं परिष्कार कॉलेज में था, जब मैं परिष्कार कॉलेज में था तो मेरी एमए थी इंग्लिश लिटरेचर में, ह्यूमन्स राइटिंग में स्पेशलाइजेशन था मेरा। लेकिन मुझे वहाँ फील हुआ कि बच्चे ग्रामर से बहुत डरते हैं। Students were afraid of taking linguistics as their specialization. So I thought of taking or pursuing MA, this linguistics, and I did it with the first division from the University of Rajasthan. तो लिंग्विस्टिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इससे आपको ग्रामर की बहुत अच्छी नॉलेज मिलती है, अच्छी बुक्स आपको पढ़ने को मिलती है मार्केट्स में। ऐसे बहुत कम सिलेबस के, बहुत कम सिलेबस अवेलेबल है मार्केट, किताबें अवेलेबल नहीं है, बाहर की ही किताबें पढ़नी पड़ेगी आपको। यहाँ का आपको कोई मतलब बुक का टाइप्स कोई किताबें आपको मिलेगी, अच्छी ऑथेंटिक 2-3 किताबें मिलेगी जो लगभग 70-80 नंबर का मैटर कवर करती हैं। 100% सिलेबस मिलेगा नहीं, यूनिवर्सिटी के अंदर भी नहीं मिलेगा, तो थोड़ा सा उसमें
डीपली मेहनत चाहिए होती है। वहाँ के जो असिस्टेंट प्रोफेसर थे वो बोलते थे, अरे विष्णु सर क्या आप नहीं लिंग्विस्टिक्स पढ़ाऊंगा। मैंने भी एमए करनी शुरू कर दी और साथ में पढ़ाना भी शुरू कर दिया। लिंग्विस्टिक्स बहुत अच्छा सर। लिंग्विस्टिक्स का मतलब व्हाट डज इट मीन सर? इट मीन्स स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज, कंप्लीट स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज, यू कैन से। पॉलिटिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, लिंग्विस्टिक्स, phonetics. Phonetics is also a part of linguistics or it is a different subject also, you can say. आप phonetics में पीएचडी कर सकते हैं। मेरी पीएचडी लिंग्विस्टिक्स में, लिंग्विस्टिक्स ही प्रीफर किया मैंने। ये ग्रामर, ग्रामर ही थोड़ा सा मतलब एक वास्ट आपका एरिया है कि पूरी ज़िंदगी निकल जाए आपको रिसर्च करते करते। हम सोचते हैं 2-4 किताबें हैं पढ़ लें ग्रामर आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं, पूरी लाइफ निकल जाएगी आपकी ग्रामर को स्टडी करते। लिंग्विस्टिक्स, फोनेटिक्स, फोनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ साउंड, ठीक है, ये भी सब्जेक्ट है। फिजिक्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, लिंग्विस्टिक्स, फोनेटिक्स, ये तो हो गए सब्जेक्ट, ये तो हो गए सब्जेक्ट। अब आ गया एक न्यूज़। काफ़ी बार सेंटेंस आया हुआ, नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़, ये वाला रिपीट होता है काफ़ी बार, अपने आरपीसी में आया हुआ है। न्यूज़, सिंगुलर न्यूज़। प्लूरल बनाना है तो पीसेस ऑफ न्यूज़ कर दो, 3 पीसेस ऑफ न्यूज़, 2 पीसेस ऑफ न्यूज़। अब पीस ऑफ न्यूज़ सिंगुलर है, ठीक है। ऐसे एक गेम होता है बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स। हॉर्न बाय डिक्शनरी में इसकी डेफिनेशन आपको मिलेगी। एस हॉर्न बाय डिक्शनरी में आपको इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छी। बिलियर्ड्स एक गेम है विच इज प्लेड बाय बोथ मैन एंड वीमेन, लड़का लड़की दोनों के द्वारा खेला जाता है। इट इज़ अ नेशनल लेवल गेम बिलियर्ड्स। बिलियर्ड्स के बाद कुछ बीमारियां ले लो, जैसे बीमारियां हमारे पास हैं, हमारे आरपीएससी में भी आया हुआ है क्वेश्चन, मीजल्स, खसरा, मम्स, गलसुए, गांठ वाली बीमारी, मोस्टली सीन इन चिल्ड्रन, बच्चों में देखी जाती है इन चाइल्डहुड। मीजल्स, मम्स, मीजल्स, मम्स, रिकेट्स, मीजल्स, मम्स, रिकेट्स, इस तरह के शब्द हैं। एक बार वापस रिवाइज कर लो इनको सभी को। फिजिक्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, लिंग्विस्टिक्स, फोनेटिक्स, न्यूज, बिलियर्ड्स, मीजल्स, मम्स और रिकेट्स। मम्स और दिखने में प्लूरल है, देखो दिख रहा है बिल्कुल प्लूरल है, लेकिन होते कैसे हैं? यूज में सिंगुलर है। और लिखो इनको साथ के साथ, याद करते रहना, पूरे शब्द याद रखने हैं। सबसे बड़ा टॉपिक है सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हर बार लगभग 4-5-6 क्वेश्चन, 4-5-6 क्वेश्चन बन ही जाएंगे। तो टेंस में भी काफ़ी सारा पार्ट आपके सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का ही आता है, थोड़ा सा इससे जरूरी है इसकी नॉलेज, और बहुत अच्छे से जरूरी है। हाँ भाई, लिखो, चलो लिखो एक बार फटाफट से। एक बात है, some nouns ending in s are plural in appearance but in use they are singular, ठीक है। जैसे दिख रहा होगा आपको, पॉलिटिक्स है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, सारी जो नाउन्स हैं ये प्लूरल तो दिखती हैं लेकिन होती सर सिंगुलर है, यूज में सिंगुलर है। प्लूरल वर्ब नहीं लगा सकते, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। कौन सी वर्ब लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। नीचे स्टार लगा के लिख लेना भाई, है ना। with these nouns और after these nouns verb is used in plural form। verb जो है कौन सी फॉर्म में यूज करी जाएगी? प्लूरल फॉर्म में यूज, कौन सी फॉर्म में यूज करी जाएगी? प्लूरल फॉर्म में। लिख लो, एक बार हटी जाता हूं मैं। एक बात, लिखने में प्लूरल, प्रयोग में सिंगुलर, है ना। और वर्ब is used in a singular form।
with these nouns. Verb is used in singular form with these nouns. ये भी लिख लेना. Verb is used in singular form with these nouns. ठीक है, हो गया होगा. एग्जाम्पल से ले लेते हैं सर. एग्जाम्पल से ले लेते हैं. ये जैसे देखो, पॉलिटिक्स is are a game of the rich. अमीरों का खेल है भैया, अमीरों का एक खेल है पॉलिटिक्स. क्या आएगी बात, आप डिसाइड कर लेना. मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स is are a very logical subject. Physics is are an interesting subject. मीजल्स के आगे द लगता है, कुछ बीमारियां हैं 3-4. द मीजल्स आया हुआ क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन लिख रहा हूं इसलिए. द मीजल्स इज आर वेरी, अच्छा शब्द लिख लेता हूं, सीवियर डिजीज. सीवियर यानी घातक, जानलेवा, डेंजरस. बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स was ever played by us yesterday. तरीके का घुमा फिरा के सेंटेंस आपको दिए जा सकते. ठीक है, देखो अब क्या आएगा इनके साथ, देखें. ठीक है, क्या आएगा, पॉलिटिक्स, निशान लगा लेते हैं. इज अ गेम ऑफ द रिच. मैथमेटिक्स द वेरी लॉजिकल सब्जेक्ट. फिजिक्स an interesting subject. The measles is a very severe disease.
बिलियर्ड्स was played by us yesterday. Was played by us. Was played by us yesterday. ठीक है, ये बात हो गई। नाउन्स पढ़ी हमने क्लास में, इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ अच्छे रूल्स, 2-3 रूल्स। टाइम लगेगा, अब इतनी प्रैक्टिस आप कर लेना, इतना हो गया, इसकी प्रैक्टिस करो, फिर हो जाएगा, फिर उसकी प्रैक्टिस करते रहो आप, है ना। कुछ लेकिन कुछ स्टूडेंट देखो ऐसे हैं, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, है ना। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो यार एक साथ ही सारा मैटर मिल जाए। देखो नोट्स बनाने में अच्छी बात है, लेकिन केवल नोट्स बनाना बुरी बात है। जो लिख रहा है उसको लिख लिया नहीं, इसलिए मैं इसी तरीके से पढ़ाता हूँ कि आपको जबरदस्ती फोर्स किया जाए। कंप्लीट हो गया, ठीक है, 2 रूल पढ़े, 3 रूल पढ़े, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेते हैं, लिख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, पुराने एग्जाम के क्वेश्चन देख लो अपने, फर्स्ट ग्रेड के, सेकंड ग्रेड के, थर्ड ग्रेड के, और कोई दूसरे एग्जाम के देख लो, एसएससी बैंक लेवल के देख लो, आपको मिलेंगे, इनसे बाहर नहीं जाएंगे, गारंटी है। इसकी प्रैक्टिस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अपना प्यार बनाए रखिए, सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।